हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशनन सीकिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप में से जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए मैं आज आप सबके पास यंग ब्रदर्स इज़ द रियल ट्रबल मेकर का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जिया की वजह से ना विंग और आची को डांट पड़ी थी लैन कुरैन से, बट हमारे आयुवान ने ना समझदारी दिखाकर ना अपने अंकल और अपनी माँ को बचा लिया था। अब हम देखते हैं आगे। और फिर वो वहाँ से चले जाने के बाद ना विंग कहता है, सच में आयुवान, तो अगर तुम नहीं होते ना तो सच में पता नहीं अंकल क्या ही करते हमारा। ये सुनकर ना आयुवान स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पर ना अ, दूसरे क्लैन से ना मतलब बच्चे शिक्षा लेने आए थे लेन क्लैन में। तो और वहाँ पर ना जिंगी आया था, उसके बाद जिनलिंग भी आया था। जिंगी और जिनलिंग जिन क्लैन से थे। और सबको ये तो पता ही है कि जिनलिंग हमारे शीजे यानी यानली का बेटा है। यानली और जिनजुशान का बेटा है। तो हम देखते हैं जिनलिंग को जब ना आयुवान देखता है ना तो वो बहुत खुश हो जाता है कि जिनलिंग भी शिक्षा लेने के लिए आया है, क्योंकि जिनलिंग और आयुवान ना बचपन से ही मतलब साथ पले बड़े हैं। मतलब आयुवान ना जिन क्लैन में जाता रहता था अपनी आंट से मिलने और जिनलिंग से मिलने के लिए। इसी वजह से ना हमारा आयुवान बहुत ही ज़्यादा खुश था कि लो जिनलिंग भी आ गया, अब उसे एक पार्टनर मिल गया, यानी जिसके साथ वो बात कर सकता है, अच्छे से रह सकता है। वैसे तो ना हमारा आयुवान ना बिल्कुल हमारे वांगजी की तरह ही था। वो मतलब इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, बट वो ना जिनलिंग के साथ बात करता था। इसी वजह से ना आयुवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि जिनलिंग आ गया, अब वो जिनलिंग से बातें करेगा, जिनलिंग के साथ रहेगा। एवरीवन, अगर आपको नॉइज़ आए तो प्लीज़ आप नॉइज़ को इग्नोर करना और मेरी वॉइस पे और स्टोरी पे ध्यान देना। ओके, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। चलिए अब हम स्टोरी में आते हैं। हम देखते हैं और फिर ना ऐसे ही करके ना वो टाइम बीतता है और हमारे जिग्गी को ना आयुवान पसंद आ गया था। पहली नज़र में ही ना आयुवान पसंद आ गया था। और यहाँ पर जिंगी ना एक ओमेगा है और हमारा जिनलिंग भी ओमेगा है। और फिर ना हमारा जिंगी ना आयुवान से बात करने की कोशिश करता है। आयुवान बात करते पर उतना नहीं करता जितना ज़्यादा जिनलिंग से करता रहता है। और इससे ना जिंगी को बहुत ही ज़्यादा मतलब चिढ़ मचती थी कि आयुवान सिर्फ जिनलिंग से ही क्यों बात करते, उससे क्यों बात नहीं करता। और ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगते हैं और उनकी ना उधर शिक्षा भी चल रही थी और सब लोग पढ़ रहे थे, नई नई कल्टीवेशन की चीज़ें सीख रहे थे, नई नई चीज़ें सीख रहे थे, जैसे कि वाटर घोस्ट को कैसे मारना है या दूसरे घोस्ट से कैसे फाइट करनी है। उसके बाद तलवार कैसे चलाना है, तलवार को पकड़ने का सही तरीका क्या है, तलवार किस तरीके से वार करने पर जो सामने जो मतलब दुश्मन होगा या कोई घोस्ट होगा वो कैसे मतलब उसे कैसे हराया जा सकता है, ये सब सिखा रहे थे। और सब लोग मन दे के सीख भी रहे थे और ऐसे ही करके ना सब लोग सीख रहे थे। और झिंगलिंग ना जब भी उसे टाइम मिलता था वो विंग के पास आ जाता था और जियांगची के पास और जिया के पास आ जाता था और फिर सब लोग बैठ के बातें करते थे और जिंगी भी आता था। हमारे ना जिनलिंग को ना जिंगी इतना पसंद तो नहीं था, पर दोनों एक ही क्लैन से ना तो एक दूसरे को जानते थे। बस ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह ऐसा नहीं था, दोस्ती वगैरह नहीं था। बस होता है ना कि एक ही क्लैन से है तो ठीक है। इसी वजह से ना जिंगी भी आ जाता करता था और विंग और आचंग ना जिंगी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चों में थोड़ी ना फ़र्क करेंगे। इसी वजह से वो ना दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों को खाना खिलाते थे और इससे ना जिंगी बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। और वो जिंगी ना ज़्यादातर ना विंग से ना मतलब विंग के ना क्लोज आने की कोशिश करता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा विंग हमारे आयुवान का यानी आयुवान की माँ है। तो इस वजह से ना
हमारा जिंगी ना ज़्यादातर ना विंग के पास आने की कोशिश करता रहता है, जिससे कि विंग से अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि होता है ना कि अगर आईवान की माँ को अगर जिंगी पसंद आ गया तो बाकी सबको भी पसंद आ जाएगा। इसी वजह से ना जिंगी ज़्यादातर ना विंग के साथ मतलब विंग के क्लोज आने की कोशिश करता था, और हमारे जिनलिंग को ना ये पसंद नहीं था। फिर भी वो कुछ नहीं कहता है, और ना ही वो ज़्यादातर इन सब बातों के लेके माइंड करता है। वो छोड़ दिया करता था कि हाँ होगा शायद, विंग अंकल शायद इसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से ये ऐसा करता है। हमारे जिन को यही लगता था, और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगते और वो सब सारी चीज़ें सीख रहे थे, और ऐसे करते करते ना उनका 6 महीना ना बीत गया था। आ, और कल ना वो सब लोग ना अपने अपने क्लैन ना लौटने वाले थे। यहाँ पर सिर्फ जिनलिंग और जिंगी ही आयरन को पसंद करते ऐसी बात नहीं है। दूसरे क्लैन से भी जो ओमेगास थे ना वो भी हमारे ना आयरन को पसंद करने लगे थे। आयरन ना अपनी बाबा की तरह यानी वांगजी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था। उसे तलवारबाजी भी बहुत अच्छे से चलाना आती थी, और उसका जो बोलने का मतलब अदब लिहाज जो था ना वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हर कोई ओमेगा ना उसे अपना अल्फ़ा बनाना चाहता था। पर ऐसा थोड़ी ना हो सकते। और फिर ना जाने के एक दिन पहले हमारा ना जिंगी सोचता है कि हम तो कल जाने वाले हैं, तो मुझे आयुआन को बता देना चाहिए कि मैं उससे पसंद करता हूँ, ना क्या पता उसकी शादी किसी और से तय हो गई तो मैं कैसे। उसके बाद ये सोचने के बाद ना जिंगी ना उस दिन सो जाता है। नेक्स्ट दिन वो ना आयुआन को बोलता है कि उसे आयुआन से कुछ बात करनी है, जिसकी वजह से आयुआन हाँ कर देता है, और दोनों ना लाइब्रेरी पेविलियन के वहाँ ना आ जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। और जब ना जिंगी आयुआन को लेके आ रहा था ना, तब हमारे जिनलिंग ने भी देख लिया था कि आयुआन को ना जिंगी लेकर आ रहा है, यानी आयुआन जिंगी के साथ आ रहा है। इसी वजह से ना हमारा जिनलिंग भी ना उन दोनों का पीछा करते हुए ना लाइब्रेरी पेविलियन आ गया था। और जब वो अंदर आने वाला था तब सुनता है कि जिनलिंग ने, तब उसने देखा कि जिनलिंग ना जिंगी ने ना आयुआन का हाथ पकड़ा हुआ है। और ये देखकर हमारे जिंगी को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिंगी के ऊपर। फिर भी जिंगलिंग कुछ नहीं करता, और वो देखता है कि आखिर ये जिंगी करना क्या चाहता है। फिर जिंगी ना आयुआन के हाथ पकड़ते हुए कहता है, आयुआन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर ये सुनकर ना आयुआन हाथ तो छुड़ाना चाहता था, पर ऐसे तो रूड लगेगा ना, इसी वजह से वो कुछ नहीं कहता। फिर पूछता है हाँ क्या बोलना है तुम्हें, तुम बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। फिर ये सुनकर ना जिंगी कहता है कि आयुआन मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी मुझे तुम पसंद आ गए थे, और मैं ना तुम्हें अपना अल्फ़ा पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ना हमारा जिनलिंग जो था ना वो पूरी तरीके से ना हैरान हो चुका था, क्योंकि जिनलिंग को ना बस जिनलिंग को ऐसा लगता था कि जिंगी बस ऐसे फ्रेंड मानता था या ऐसे पसंद करता होगा। हाँ फिर भी वो ऐसे मतलब बोलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है मतलब नहीं पसंद करते थे, पर ना हमारे आयुआन की मतलब थोड़ा सा वो भी ना अपने बाबा की तरह कोल था, जिसकी वजह से कोई बोलता नहीं था। तो हमारे ना जिंगी को लगा था कि हमारा जो जिंगी था ना वो भी नहीं बोलेगा, पर जिंगी ने ना आज आयुआन को अपना लव कन्फेस कर दिया था। ये देखने के बाद हमारा जिंगी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, और वो ना बस आयुआन को देखे जा रहा था कि आयुआन क्या बोलने वाला है। आयुआन ने ना उसका हाथ पकड़ा, और ये देखकर ना जिनलिंग की आंखों में आंसू आ गए। और तभी ना विंग को लाइब्रेरी पेविलियन से कुछ बुक चाहिए थे, यानी किताब चाहिए थे, जिसकी वजह से विंग भी आ गया था। और विंग ने जब देखा कि जिनलिंग की आंखों में आंसू है, तो वो जब जिनलिंग के पास जाने वाला था तब उसने ना अंदर देखा कि ना जिंगी का हाथ ना आयुआन ने पकड़ा हुआ है। और ये देखने के बाद ना विंग को समझ में आ गया कि आखिर बात क्या है। और फिर ना जिनलिंग कुछ भी नहीं कहता, और उसने विंग को देखा था, वो बस विंग को एक नज़र देखता है और फिर रोते हुए ना वहाँ से दौड़ के चला जाता है। और विंग ना हमारे जिनलिंग को रोकना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी जिनलिंग वहाँ से रोते हुए दौड़ के चला गया था। और उसके बाद विंग अंदर जाता है और फिर देखता है, और फिर आयुआन से पूछता है
आयुआन, ये क्या है? और फिर ये देखकर ना आयन अपनी मम्मा की तरफ देखता है और वो तुरंत जिंगी का हाथ छोड़ देता है और कहता है मम्मा वो फिर विंग कहता है क्या तुम जिंगी से प्यार करते हो? ये सुनकर ना हमारा आयुआन कहता है नहीं मम्मा, मैं जिंगी से प्यार नहीं करता। ये सुनकर ना हमारे जिंगी का दिल ना टूट गया था। और फिर ना ये सुनकर विंग कहता है तो तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? ये सुनकर आयुन कहता मैं तो बस उसे समझाने वाला था, पर मम्मा माँ आप उससे पहले आ गई। ये सुनकर विंग कहता है क्या समझाने वाले थे तुम जिंगी को? ये सुनकर कहता है जिंगी ने कहा कि जिंगी मुझे पसंद करता है। जब उसने मुझे पहली बार, जब वो यहाँ आया था ना, तब उसने मुझे पहली बार जब देखा ना, तब से वो मुझे पसंद कर रहा है। तो इसी वजह से मैं उसे समझाने वाला था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर ना विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है प्यार करते हो? किससे तुम प्यार करते हो? ये सुनकर ना हमारा आयुआन कहता है माँ मैं वो जिनलिंग से प्यार करता हूँ। और माँ मैं अभी से ही, मैं बचपन से ही जिनलिंग से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि जिनलिंग भी मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर विंग कहता है पागल, तुमने देर कर दी है बहुत ज़्यादा। ये सुनकर ना आयुन को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो ना अपनी माँ को देखने लगता है। फिर कहता है माँ आपके कहने का क्या मतलब है कि मैंने देर कर दी है? ये सुनकर विंग कहता है जिनलिंग ने सुन लिया था कि झिंगी तुम्हें क्या कह रहा है, और तुमने जब झिंगी का हाथ पकड़ा था ना, तब जिनलिंग ने वो भी देखा था और वो रोते हुए यहाँ से चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और वो दौड़ के यहाँ से चला गया। ये सुनकर ना आयुन को बहुत ज़्यादा शौक लगा और वो तुरंत ना उस तरफ भाग गया, क्योंकि विंग ने बता दिया था कि जिनलिंग कहाँ गया था। और फिर आयुआन दौड़ के जाता है और आयुआन ना वहाँ पर आता है तो देखता है ना जिनलिंग ना कौन के पास ना बैठा हुआ है और वो ना रो रहा है। उसके पैर ना पानी के अंदर है और वो रो रहा है। तब ना आयुआन उसके पास आता है और फिर वो जिनलिंग को पुकारता है। फिर जैसे ही ना जिनलिंग आयुआन की आवाज़ सुनता है ना, वो तुरंत अपने आंसू को छुपा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिनलिंग यानी आयुआन देखे उसके आंसू। फिर ना अब क्योंकि जिनलिंग को लगा था कि आयुआन भी ना जिंगी से प्यार करता है, इसी वजह से ना जिनलिंग उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। इसी वजह से ना उसने अपने आंसू पोंछ दिए थे और फिर वो ना आयुआन की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है आयुआन तुम यहाँ, क्या हुआ, कुछ काम है? और आयुआन ने देख लिया था कि हमारे जिनलिंग ने ना अपने आंसू को ना पोंछ लिया है, यानी छुपा लिया है। तो फिर ना आता आयुआन उसके पास आता है और फिर कहता है जिनलिंग क्या हुआ है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? ये सुनकर जिनलिंग कहता है कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर आयुआन कहता है तो तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनकर ना हमारा जिनलिंग कहता है रो रहे थे? कहाँ, मैं नहीं रो रहा था युआन मैं नहीं रो रहा था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। और ये कहकर ना हमारा जिनलिंग ना अपना मुंह साइड कर लेता है और फिर ना जिनलिंग कुछ नहीं कहता। तो आयुआन कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम्हें रोते हुए और तुमने मुझे देखकर अपने आंसू छुपा लिए। ये सुनकर ना हमारा जिनलिंग कहता है नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है। ये सुनकर आयुआन ना जिनलिंग का हाथ पकड़ता है और उसका चेहरा ना अपना हाथ लेता है और उसका चेहरा ना अपनी तरफ मोड़ता है। फिर कहता है अच्छा ये बताओ तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनकर जिनलिंग कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं, असल में मेरी आँखों में कुछ चला गया था और तुम्हें लगा कि मैं रो रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं क्यों रोऊंगा भला? पर उसकी आवाज़ सुनकर ही पता चला था कि वो रो रहा था। फिर युआन कहता है सच बताओ तुमने देखा ना जिंगी को मेरे साथ? ये सुनकर ना जिनलिंग हैरानी से ना आयुआन की तरफ देखने लगता है और फिर आयुआन कहता है पागल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि जिंगी से। मैं बस जिंगी को समझाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा था, पर तुमने बिना बात सुने वहाँ से रोते हुए दौड़ के चले आए। तुम्हें पूरी बात सुन तो लेनी चाहिए थी ना। ये सुनकर जिनलिंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा था तुमने जिंगी का हाथ पकड़ा था। ये सुनकर आयुआन कहता है नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, जिंगी उससे मैं प्यार नहीं करता। ये सुनकर ना जिनलिंग कहता है क्या सच में? ये सुनकर ना हमारा आयुआन हाँ में सर हिला देता है और वहाँ पर ना सब लोग आ चुके थे, क्योंकि विंग ने सबको बुला लिया था और सबने सुन भी लिया था कि हमारे आयुआन का कन्फ्यूजन। फिर ना विंग खांसता है तो ना
आयुआन और जिनलिंग उधर देखने लगे और दोनों ही शर्मा गए थे। और फिर ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ठीक है, हम दोनों तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ये सुनकर ना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर विंग जिंग ना तभी के मतलब उस टाइम के लिए वहाँ से चला गया था। और फिर ना विंग जाता है और आजिंग जाता है, बाकी सब लोग जाते हैं जिन क्लैन, और वो सब लोग बात करते हैं कि जिनलिंग और आयुवान ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद ना हमारी यानली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और हमारी यानली को ना इससे कोई मतलब एतराज़ या प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो खुद ना चाहती थी कि आयुवान और जिनलिंग की शादी हो जाए, क्योंकि यानली को पता था कि हमारा जिनलिंग ना आयुवान को पसंद करता है, वो भी बचपन से ही। इसी वजह से ना हमारी यानली को कोई परेशानी नहीं थी। और फिर ना सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक हफ्ते बाद ना उन दोनों की शादी करा देंगे। और फिर ना ऐसे ही करके ना टाइम बीतने लगते हैं, और वो सब लोग ना हमारे आयुवान और जिनलिंग की शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। और जिंग को भी समझ में आ गया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जिंगी को ना कोई और मिल गया था, यानी किसी एक और लड़के को उसने जिन क्लैन में देखा था, जिससे ना देखकर ना सब उससे प्यार हो गया था। और हमारे जिंगी को समझ में आ गया था कि वो प्यार नहीं, वो बस एक लाइक करना था, जिससे कि होता है ना, एडमायर करते हैं ना, वैसा था। और फिर जिंगी को भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी खुशी खुशी ना सबके साथ ना जिनलिंग और आयुआन की शादी की तैयारी करवा रहा था। और ये देखकर हमारे जिनलिंग को भी ना गिल्ट नहीं हो रहा था। पहले लगा था कि जिंगी आयुआन को पसंद करता है और उसकी वजह से वो दोनों, यानी वो बीच में आ गया। पर अब जब जिंगी खुश होकर वो सारी चीज़ें कर रहा था और जिंगी को कोई और मिल गया था, तो हमारा आयुआन भी ना, यानी हमारा जिनलिंग भी ना खुश था बहुत ज़्यादा। फिर ना धीरे धीरे ना उनकी शादी का टाइम हो जाता है, यानी एक हफ्ता बीत जाता है। और आज ना हमारे जिनलिंग और आयुआन की शादी थी, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बाकी सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी जिया तो खुद उछल उछल के उछल रही थी इधर उधर, और कह रही थी आज मेरी गगा की शादी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये क्या करना, वो इधर उधर मतलब घूम रही थी, फिर रही थी तितली की तरह। और उसके बाद ना जिया को भी वहाँ एक लड़का पसंद आ गया था, जो एक अल्फ़ा था। और फिर उसने जियांगजिंग को बता दिया था, और फ्यूचर में उनकी भी शादी होने वाली थी। और फिर वहाँ पर आयुआन और जिनलिंग की शादी हो जाती है। और इसी हैप्पी से प्यारे से मोमेंट को दिखाते हुए मैं इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करती हूँ। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।